ऊंचे पहाड़ से गिरने वाला था यह बालक। तभी साईं बाबा ने दिखाया एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर वहां आसपास में रहने वाले सभी हो गए हैरान। आप देख रहे हैं साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में निखिल नाम का एक बालक रहा करता था। निखिल अपने माता पिता का एक इकलौता पुत्र था। बचपन से काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार भी था। निखिल के माता पिता उसे सदा साईं सच्चरित और साईं बाबा के चमत्कारों के किस्से सुनाया करते थे। यही कारण था कि निखिल की आस्था साईं बाबा के प्रति बहुत ही दृढ़ थी। निखिल प्रतिदिन साईं बाबा की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करता था और साथ ही गुरुवार के दिन वह व्रत भी रहा करता था और घर में खिचड़ी बनवा के अपने स्कूल में बच्चों को भी दिया करता था। निखिल को नई नई किताबें पढ़ने का बड़ा ही शौक था, इसलिए वह अपने स्कूल के पुस्तकालय में अधिक समय बिताया करता था। आसपास के लोग निखिल के आचरण और व्यवहार से बहुत ही खुश रहा करते थे। एक दिन जब निखिल विद्यालय में था तब उसके शिक्षक ने बताया कि विद्यालय की तरफ से एक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि सतपुड़ा माउंटेन पर जाएगी और इसमें सिर्फ विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों को ही ले जाया जाएगा। निखिल शाम को घर पहुंचा और अपने शिक्षक द्वारा बताई गई यात्रा की जानकारी माता पिता को देकर जाने का परमिशन अपने माता पिता से ले लिया। 2 दिन के बाद निखिल अपने दोस्तों के साथ और अध्यापक के साथ उस यात्रा के लिए निकल गया। 4 से 6 घंटे का सफर कर सभी सतपुड़ा पहुंच गए। यहाँ से उतरकर सभी को पैदल आगे यात्रा करनी थी। सभी बच्चे अपने अध्यापक के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे। निखिल ऐसे किसी स्थान पर पहली बार आया था। उसे ये नया माहौल काफी आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए निखिल ऊपर तक पहुंच चुका था और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर निखिल के सहपाठी सहित अध्यापक लोग भी हैरान हो गए। निखिल सब कुछ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसके कारण वह अपने समूह से बिछड़ गया। कुछ देर बाद उसने जब आगे देखा तो उसे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। निखिल ने जोर से चिल्लाकर अपने समूह को खोजने का प्रयास किया। तभी एक लंबा और जहरीला सर्प उसके सामने आ गया, जिसे देखकर वो बहुत डर गया। निखिल अपने कदम पीछे हटाने लगा। सांप उसकी ओर आगे बढ़ता चला आ रहा था और पीछे हटते हुए निखिल का पांव फिसल गया और वह ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया। गिरते हुए बहुत तेज चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुन के उसके विद्यालय का समूह भी वहां पर पहुंचा। निखिल ने नीचे गिरते हुए एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। इस समय वह नीचे लटका हुआ था। यदि उसका हाथ छूटता तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। सभी ने उसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। जब निखिल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने साईं बाबा को याद किया और अपनी रक्षा हेतु सहायता की गुहार लगाई। तभी एक विशाल वृक्ष से 2 बंदर नीचे आए और निखिल की ओर दौड़ पड़े और फिर पहाड़ी के नीचे जाकर निखिल को पकड़ लिया और उसे खींचकर ऊपर तक ले आए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे हो गया और उस बंदरों ने आखिर कैसे उनकी रक्षा की। निखिल से उसके अध्यापक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो और इस वानर ने तुम्हारी कैसे रक्षा की? निखिल ने उत्तर दिया, जी हाँ मैं ठीक हूँ। ये कोई साधारण वानर नहीं है। नीचे गिरते समय मैं बहुत डर गया था और साईं बाबा से मदद मांगी थी। स्वयं साईं बाबा ने वानर के रूप में मेरी मदद करने के लिए इन्हें भेजा था। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। निखिल सहित सभी बच्चों ने साईं बाबा का जयकारा लगाया। इस प्रकार साईं बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की। भक्तों, आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।